दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए कल देखे थे भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान। क्या देखे थे? कल देखे थे टाइगर राष्ट्रीय उद्यान। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व। क्या देखने वाले? आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए टाइगर रिजर्व, भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व देखने वाले हैं। किसके लिए? एसएससी जीडी स्टैटिक जीके में क्या देखने वाले हैं? टाइगर रिजर्व देखने वाले। आज क्या देखने वाले हैं? टाइगर रिजर्व हम देखने वाले हैं। किसके लिए? एसएससी जीडी 2025 के लिए भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व। तो चलिए देखते हैं टाइगर रिजर्व क्या कहलाते हैं, या बाघ अभ्यारण्य। क्या टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य क्या कहलाते हैं? एक टाइगर रिजर्व क्या होते हैं? जैसे कि आदमी को, मानव के लिए क्या होते हैं? घर होते हैं। पक्षियों के लिए घोंसले होते हैं। तो मानव के लिए जैसे घर होते हैं, आवास होते हैं, उसी प्रकार के होते हैं तो टाइगरों या बाघों के क्या, बाघों के संरक्षण और उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, क्या उनके क्या संरक्षण और क्या जो प्राकृतिक आवास, उनके क्या प्राकृतिक आवास, क्या जो प्राकृतिक संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को क्या सुरक्षित करने के लिए उद्देश्य से क्या किया जाता है? स्थापित किए जाते हैं। ये किसके? इनके संरक्षण और प्राकृतिक आवास को क्या सुरक्षित करने के उद्देश्य से क्या किया जाता है? इनको किसी विशेष क्षेत्र को क्या स्थापित किया जाता है। ये क्या एक विशेष क्षेत्र होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये विशेष क्षेत्र होते हैं जिनमें क्या इनका संरक्षण किया जाता है। क्योंकि यदि क्या होगा, यदि टाइगर ये इनका रिजर्व या उनका क्या अभ्यारण्य या उनका कोई स्थान सुनिश्चित नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक समय पे आएंगे कि इनके लिए आवास की समस्या बढ़ जाएगी। इनके लिए क्या होगा? आवास नहीं होगा। तो ये इनकी प्रजाति क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। इनकी प्रजाति लुप्त हो जाएगी तो क्या होगा? पर्यावरण असंतुलित होगा। क्या पर्यावरण असंतुलित होगा तो इससे क्या होगा? कोई भी आपदा आ सकती है। जब पर्यावरण असंतुलित होता है तो आपदाएं आती हैं। तो इसके लिए क्या ये करना क्या, टाइगर रिजर्व बनाना क्या है, इनके लिए अभ्यारण्य बनाना बहुत ही जरूरी है। क्या बहुत जरूरी है। तो ये कब देखा गया? ये देखा गया जब 1937 में। कब? जब 1937 में, जब बाघों की घटती संख्या को देखकर क्या, जब 1937 में 1937 में क्या देखा कि बाघों की लगातार संख्या क्या हो रही, घटती जा रही है। क्या 1937 में जब सर्वे किया गया तो देखा कि बाघों की संख्या क्या हो जा रही, लगातार घटती जा रही है। क्या लगातार घटती जा रही। तो इस संख्या को इनकी घटती हुई संख्या को क्या रोकने के लिए क्या किया जाए? रोकने के लिए इनकी क्या की गई? शुरुआत की गई। किनकी? अभ्यारण्यों की शुरुआत की गई। इनकी आवास को सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया? इनको शुरुआत किया गया। इनकी सुरक्षित करने के लिए इनकी शुरुआत की गई। कब? 1937 में। तो देखते हैं जब राष्ट्रीय शुरुआत कब की गई थी? 1937 में इनको शुरू किया गया था। तो 1937 तक क्या था? तो जब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब? 1972। कब? इनकी तब क्या किया? 1937 में राष्ट्रीय क्या बनाए? टाइगर रिजर्व बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, तब भी क्या उनको संरक्षण दिया गया, लेकिन उतना नहीं। लेकिन कब से? जब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम का 1972 द्वारा, का राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा, कब के द्वारा? 1972 के द्वारा भारत में क्या 1973 में, कब 1972 के द्वारा, कब 1973 में क्या टाइगर रिजर्व की क्या किया? स्थापना की गई। क्या टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। किसकी? टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। किसने की गई? किसके द्वारा की गई? ये की गई तत्कालीन उसी टाइम की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। क्या इंदिरा गांधी ने की। किसकी? टाइगर रिजर्व की। इसकी बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 की क्या के तहत क्या टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। किसकी? टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस टाइम के कौन थे? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उनके द्वारा की गई। क्या उनके द्वारा किसकी? टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। तो इसके द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाएगा? ये चलाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। कब प्रोजेक्ट टाइगर चला? 1 अप्रैल 1973 को। कब चला? 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। जब भारत में कितने बाघों की संख्या थी जब शुरू हुआ? 268 बाघ थे। कितने? भारत में कितने? कुल कितने? 268 बाघ बचे हुए थे। कितने? 268 बाघ बचे थे। कितने बचे
थे, तब जाके क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। कब की गई, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अब देखते हैं बाघ, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम किसके द्वारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, किसके, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार अधिनियम के अनुसार, किसकी, 2022 की रिपोर्ट, क्या 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं, जो किसकी, तो किसके द्वारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार अधिनियम के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो कितने, 4 साल में, उसके जो 2022 में जारी हुई उसके अनुसार देखते हैं। इसका जो 2022 में सर्वे हुआ उसके अनुसार हम देखते हैं कितने टाइगर रिजर्व में कितनी इनकी संख्या है, कितना क्या है, तो ये सब देख रहे हैं। देखते हैं साल 2022 में क्या, साल 2022 में बाघों की आबादी कितनी थी, कितनी, साल 2022 में बाघों की आबादी कितनी थी, ये थी कितनी ही थी, 3682। कितनी, साल 2022 में बाघों की आबादी कितनी थी, 3600। जब 2022 में सर्वे किया गया तो कितनी आबादी पाएगी, 3682। कितनी, 3682 आबादी पाएगी। कितने बाघों की संख्या कितनी पाएगी, 3682 पाएगी। यह जो कब, यही संख्या कब 2018 में कितनी थी, 2967 थी। जब 2018 में सर्वे किया गया था तो अब कितनी थी, 2967 थी। कितनी थी, 2967। तो क्या ये लगभग कितने, 4 साल में, कितनी, लगभग 4 साल में बाघों की लगभग कितनी संख्या, 24% संख्या बढ़ गई। कितनी परसेंट, 24% संख्या बढ़ी। कितने साल में, 4 साल में। कितने, 4 साल में बाघों की कितनी संख्या बढ़ी, 24% संख्या बढ़ी। कितनी परसेंट संख्या बढ़ी, लगभग 24% संख्या बढ़ गई। कितने दिनों में, 4 साल में। कितने दिनों में, 4 साल में 24% संख्या बढ़ गई। कितने से, 2967 से होकर कितनी, 3682 हो गई। कितनी, 2967 से कितनी, 3682 इनकी संख्या हो गई। कितनी हो गई, 3682 हो गई। देखते हैं भारत में क्या, भारत में विश्व के कितने 80% बाघ निवास करते हैं। कितने, भारत में विश्व के कितने 80% बाघों का निवास है। कितने प्रतिशत, 80%। जो विश्व के हैं वो 80% कहाँ है, भारत में। कहाँ है, भारत में बाघ निवास करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं, भारत में बाघ निवास करते हैं। कितने, 80% बाघ कहाँ पे, भारत में निवास करते हैं। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं मध्य प्रदेश, भारत में सबसे अधिक क्या है, भारत के मध्य प्रदेश में क्या, भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कितने, 7 टाइगर रिजर्व हैं। कितने, भारत के कितने, मध्य प्रदेश में कितने, 7 टाइगर रिजर्व होने के साथ क्या, 7 टाइगर रिजर्व हैं, या 7 टाइगर रिजर्व होने के साथ सबसे अधिक कितने, सबसे अधिक बाघ भी हैं। कहाँ पे सबसे अधिक बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कितने हैं, 785 बाघ हैं। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में सब सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। कहाँ पे, भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। कितने, 785 बाघ हैं। कितने, 785 बाघ हैं। यहाँ पे क्या, टाइगर रिजर्व भी कितने, सर्वाधिक हैं। क्या, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी हैं। कितने, 7 हैं। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ क्या, सर्वाधिक बाघों की संख्या भी है। क्या, सर्वाधिक बाघों की संख्या भी है। कितनी, 785 है। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। क्या, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी, 785 है। कितनी, 785 है। इस प्रकार उत्तराखंड में भी कितनी, उत्तराखंड में कितनी संख्या, उत्तराखंड में 560 संख्या बाघों की संख्या कितनी, 560 है उत्तराखंड में। महाराष्ट्र में कितने, महाराष्ट्र में 444 हैं। कितने, महाराष्ट्र में 444 हैं। कर्नाटक में कितने, 563 हैं। कितने, कर्नाटक में 563। इसी प्रकार और भी जगह बाघों की क्या है, संख्या निश्चित है। कितनी, बाघों की संख्या निश्चित है। यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है, जो सर्वाधिक, मध्य प्रदेश सर्वाधिक टाइगर रिजर्व होने के साथ क्या, सर्वाधिक बाघों की संख्या है। मध्य प्रदेश पूरे राज्य में है। लेकिन यदि देखा जाए कि जो क्या है, जो टाइगर रिजर्व हैं, उन टाइगर रिजर्व के भीतर कौन से टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक संख्या है बाघों की, तो उसमें किसके में है, वो है कहाँ का, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट। किसमें, जिम कॉर्बेट में। किसमें, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कितनी संख्या है, कितनी संख्या, सर्वाधिक संख्या है। कितनी, सर्वाधिक संख्या कितनी, 260 है। सभी टाइगर रिजर्व से ज़्यादा क्या है, सभी टाइगर रिजर्व से संख्या है कितनी, 260। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व से ज़्यादा संख्या है टाइगर किसमें, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। अब ये क्या है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये क्या, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। ये कैसा है, ये भारत का कैसा है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। जो कौन सा, जिम कॉर्बेट, ये कैसा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। इसका ये कहाँ का, उत्तराखंड के कहाँ, जिम कॉर्बेट में
ये कहाँ उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट बना था, या कह सकते हैं भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन बना था, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बना था। कौन बना था, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बना था। इसी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में क्या है, बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। क्या, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में क्या बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। लेकिन इसका क्या हाल में इसका नाम बदल कर क्या कर रख दिया, इसका हाल में नाम बदल कर इसका रख दिया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया। क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया रामगंगा नेशनल पार्क, इसका नाम बदल कर दिया। इसका क्या नाम बदल कर दिया, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम बदल कर दिया। चलिए देखते हैं आगे। जो यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, जो कान्हा नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कब की गई थी, कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी 1955 में। कब की गई थी, कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी, 1955 में की गई थी। लेकिन इसको कब 1974 में किसमें बदल दिया गया था, 1974 में बदल दिया गया था। इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। किसका, कान्हा जो नेशनल पार्क है, इसको कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। लेकिन इसको क्या 1974 में क्या टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। किसको, जो कान्हा नेशनल पार्क है उसको कब 1974 में क्या बना दिया गया था, टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। कब बनाया था, 1974 में। किसको, कान्हा को, कान्हा नेशनल पार्क को कब बनाया था, 1974 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। जो दुधवा नेशनल पार्क है, कौन, जो दुधवा नेशनल पार्क है, इसको कब 1989 और 90 में क्या 1989-90 में क्या किया था, टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। इसको कब, किसको, दुधवा नेशनल पार्क को भी कब 1989-90 में क्या कर दिया गया था, इसको टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया था। किसमें परिवर्तित कर दिया गया था, टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया था। किसमें परिवर्तित कर दिया गया था, किसमें, टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया था। अब देखते हैं भारत में कितने, भारत में कुल कितने 57 टाइगर रिजर्व में, भारत में कुल कितने 57 टाइगर रिजर्व में। हाल में इस समय में कितने, इस समय में इस टाइम पे भारत पे कुल कितने 57 टाइगर रिजर्व में, कितने भारत में कुल कितने 57 टाइगर रिजर्व हैं। अभी कितने थे, अभी थे कितने 55 थे, कितने थे 55 टाइगर रिजर्व थे। कितने 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कितने 55 है, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कितने 55 है। लेकिन अभी जो 56, 57, 58 ये कब अभी बन गए हैं, ये कब अभी बने हुए हैं, 2024 में ही इनको मंजूरी मिली है। ये कितने थे 56 थे, कितने 56, 57 और 55 और 56 को कितना 55 और 56 को का अभी मंजूरी मिली है। कितने 55 है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार यदि पूछा जाए तो कितना 55 है, और नहीं तो कितने, अब हाल में कितने हो गए, हाल में कितने हैं, ये हैं 57, ये कितने 57 हैं। तो इसमें कौन कौन से बढ़ गए, अभी जो 56वां है, जो 56वां किसे बनाया, गुरु घासीदास को। किसको 56वां किसको, गुरु घासीदास, जो कहाँ छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बना दिया। किसको 56वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया, गुरु घासीदास को। किसका, छत्तीसगढ़ का है। इसको कब 18 नवंबर 2024 को क्या बनाएगा, टाइगर रिजर्व बना दिया गया। किसको, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बना दिया गया। किसको, इसको गुरु घासीदास को क्या बना दिया गया, टाइगर रिजर्व बना दिया गया। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को क्या बना दिया गया, टाइगर रिजर्व। कब बनाया, 18 नवंबर 2024 को बनाया। और जो 57वां कौन सा है, 57वां है रातापानी। ये कहाँ का, रातापानी, ये है मध्य प्रदेश का। कौन सा, रातापानी, ये है मध्य प्रदेश का। इसको कब बनाया गया, इसको 3 दिसंबर 2024 को अभी हाल में ही बनाया गया है। कब, इसको 3 दिसंबर 2024 को हाल में ही क्या बनाया गया, रातापानी टाइगर रिजर्व बना दिया गया। रातापानी राष्ट्रीय उद्यान क्या, रातापानी टाइगर रिजर्व बनाया गया। क्या, रातापानी टाइगर रिजर्व कब बनाया, ये 3 दिसंबर 2024 को। ये कहाँ का, मध्य प्रदेश का है। ये कहाँ का, ये मध्य प्रदेश का है। जो 58वां टाइगर रिजर्व है, इसको 58वां टाइगर रिजर्व किसके लिए, किसको मंजूरी मिल गई, ये माधोपुर को। क्या, माधोपुर को क्या मिल गई 58वां टाइगर रिजर्व बनने के लिए, जो कहाँ का, मध्य प्रदेश का। माधोपुर कहाँ का, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के माधोपुर टाइगर राष्ट्रीय उद्यान को, कौन से, माधोपुर राष्ट्रीय उद्यान को क्या मंजूरी मिल गई है, कि इसको 58वां टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए क्या मंजूरी मिल गई है। कब क्या हुई, मंजूरी मिल गई है। किसको, माधोपुर को। ये तो ये क्या होगा, ये नया टाइगर रिजर्व बनेगा। ये कब, ये 2025 तक इसको ये बना दिया जाएगा। 2025 में इसको क्या बना दिया जाएगा, इसको क्या मंजूरी मिल चुकी है। तो इसको क्या मंजूरी मिल चुकी है, किसको, माधोपुर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिल चुकी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इसमें जो एक होता है क्या, ये TX2 अवार्ड मिलता है। ये क्या होता है, ये किसको, ये टाइगर जो पोषण के लिए मिलता है। जो टाइगर देश होते हैं, जो टाइगर रेंज देश होते हैं, उनको क्या ये मिलता है।
इनकी टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए, टाइगरों की सुरक्षा करने के लिए ये अवार्ड मिलता है। इसका TX2 का अवार्ड मिलता है। इसका क्या होता है, टाइगर टाइम 2। क्या, टाइगर टाइम 2, टाइगर टाइम 2 मतलब समय के साथ क्या, टाइगरों को दोगुना करना। क्या, समय के साथ टाइगरों को दोगुना करना। TX2, टी टाइगर, एक्स का मतलब गुणा, 2 का मतलब दोगुना, इसको क्या दो, तो इस एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा से मतलब है। क्या, एक्स का मतलब गुणा, TX2 तो टाइगरों को क्या दोगुना करना, 2 टाइम बढ़ाना। क्या करना, टाइगरों को कितना 2 टाइम बढ़ाना। तो ये क्या है, TX2 का अवार्ड है। तो इसमें ये क्या है, देखते हैं। TX2 अवार्ड, TX2 अवार्ड, इस अवार्ड में क्या, इस अवार्ड की घोषणा कब की गई थी, 2010 में की गई थी। कब की गई थी, TX2 अवार्ड की घोषणा कब की गई, 2010 में की गई थी। किसके लिए, टाइगर रेंज देशों ने मिलकर। किसने की थी, 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। किसने की थी, टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। अब इसमें ये टाइगर रेंज क्या होता है, टाइगर रेंज होता है जहाँ पे क्या बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सके। क्या करें, जहाँ पर ये होता है, जहाँ पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकें। क्या करें, बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सके, उसे क्या बोलते हैं, टाइगर रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे टाइगर रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे टाइगर रेंज बोलते हैं। और देश मतलब जहाँ, उस देश में, तो जिस देश में टाइगर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, टाइगर रेंज देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइगर रेंज देश बोलते हैं। तो क्या, इस अवार्ड TX2 अवार्ड की, कौन सी, TX2 अवार्ड की घोषणा कब, 2010 में। कब, 2010 में। किसको, किसने मिलकर की थी, टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। किसने मिलकर की थी, टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। कहाँ की थी, ये सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में की थी। कब, जो सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था 2010 में, उसमें क्या की थी, उसमें की थी 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में की थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक, कब तक, पहले कितना था, 2 था, 20 था, लेकिन इसको बढ़ा के कब 22 कर दिया था। तो क्या, इसको 2022 तक क्या, टाइगरों की संख्या को कितना दोगुनी करना। कितना, क्या था इसका उद्देश्य था, टाइगरों की संख्या को 2020 तक क्या करना, 2010 से 2022 तक टाइगरों की संख्या को क्या करना, दोगुना करना। इसका मतलब TX2 का मतलब वही है, क्या, दोगुना करना। तो 2020 तक क्या, टाइगरों की संख्या को क्या करना, दोगुना करना था। इसका उद्देश्य क्या था, दोगुना करना था। तो 2022 में क्या हुआ, जो जुलाई, जब 2023, कब, जुलाई 2023 की जुलाई में जब सर्वे किया गया, जो ग्लोबल क्या टाइगर फोरम है, जो ग्लोबल टाइगर फोरम में देखा गया, इसमें ग्लोबल टाइगर फोरम किसमें, ग्लोबल टाइगर फोरम में देखा गया। तो उसमें क्या, टाइगर फोरम में कितने, 5,574 बाघों की नई वैश्विक आबादी का अनुमान जारी है। क्या, अनुमान जारी किया उसने, कितने कितने बाघों की नए बाघों की अनुमान जारी किया, 5,574 बाघों को, क्या 575 बाघों की आबादी को क्या किया गया, जारी किया गया। क्या जारी किया गया, जो क्या करता है, जो TX2 को क्या, TX2 को क्या करता है, पूरा करता है। क्या करता है, जो TX2 को पूरा करता है, जो TX2 को क्या करता है, पूरा करता है। नेपाल ने लगभग कितने, नेपाल ने कितना, लगभग 3 गुना, कितना 3 गुना बाघों को क्या किया, बढ़ा दिया। क्या, नेपाल ने क्या, लगभग 3 गुना बाघों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। क्या कर दिया, लगभग नेपाल ने कितने 3 गुना बाघों को बढ़ा दिया है। कितने गुना बढ़ा दिया, लगभग 3 गुना बाघों को बढ़ा दिया। अब इसकी गणना कितनी होती है, जो बाघों की जनगणना है वो कितने, प्रत्येक 4 वर्षों में होती है। क्या होती है, बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्षों में होती है। कितनी, बाघों की गणना प्रत्येक, जनगणना कितने में होती है, प्रत्येक 4 वर्षों में होती है। और जो क्या है, टाइगर रेंज देश हैं जी, कौन से, ये टाइगर रेंज देश हैं, इनकी कितनी संख्या कुल है, तो इनकी संख्या, इनके बाघों की जनगणना कितने, प्रत्येक 4 वर्ष में। ये लिखा है, तो मैंने सोचा नहीं लिखा तो बता दूं, लेकिन ये लिखा। तो बाघों की जनगणना प्रत्येक कितने, 4 वर्ष में की जाती है। कितने, प्रत्येक 4 वर्ष में की जाती है। देखते हैं आगे। 2023 में क्या, 2023 में TX2 अवार्ड किसको मिला, 2023 में TX2 अवार्ड मिला पेंच और सतपुड़ा को। किसको, पेंच और सतपुड़ा, जो कहाँ के, मध्य प्रदेश के। इनको क्या, संयुक्त रूप से मिला। क्या, इनको संयुक्त रूप से मिला, पेंच और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। किसको, पेंच और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, जो मध्य प्रदेश के, इनको क्या, संयुक्त रूप से क्या, टाइगर TX2 अवार्ड मिला। क्या, TX2 अवार्ड मिला। क्या मिला, TX2 अवार्ड, इनको कैसे, संयुक्त रूप से TX2 अवार्ड मिला।
देखते हैं टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या कितनी है। टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या कितनी है। टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या है कितनी, 13 है। टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या कितनी है, 13। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसमें भारत, बांग्लादेश, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम और पिट्सबर्ग। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13। तो कितने हो गए, 13। ये कितने, 13 देश हैं। ये कितने कुल टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या कितनी, टाइगर रेंज देशों की संख्या कुल है 13। कितनी है, टाइगर रेंज देशों की संख्या कुल कितनी है, 13 है। कितनी, 13 टाइगर रेंज देशों की कुल संख्या है। अब देखते हैं हर साल वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है। हर साल वैश्विक बाघ दिवस है, जो बाघ दिवस है कौन सा, जो वैश्विक बाघ दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। अभी क्या हुआ, अभी हाल में, अभी 16 दिसंबर, कब, ये 16 दिसंबर 2024 को, कब 2024 को पेंच टाइगर रिजर्व है, कौन सा, जो पेंच टाइगर रिजर्व है उसमें क्या एक बाघ का क्या हाल पूछ सकता है। एक बाघ का निधन हुआ, जो कितने 3 से 4 वर्ष का कौन सा था, नर बाघ था। कौन सा, नर बाघ था। कौन सा, 3 से 4 वर्ष का अभी हाल में निधन हुआ है। वो कितने 3 से 4 वर्ष का था। और कैसा था, युवा था, कैसा था, युवा बाघ था। वो कौन सा, नर बाघ था। क्या था वो, नर बाघ था। कौन सा था वो, नर बाघ था। कौन सा, नर बाघ था। तो कितने 3 से 4 वर्ष का था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कुछ जो प्रोजेक्ट हैं, जो क्या है, जो प्रोजेक्ट हैं जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रमुख टाइगर रिजर्व। तो एक एक करके एक राज्य के देखेंगे। तो प्रोजेक्ट और देख लेते हैं थोड़ा, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, ये कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट किसके लिए, कस्तूरी मृग के लिए बना। ये कब बना, 1970 में बना था। कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट, कौन सा, कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट कब बना, 1970 में बना था। कब बना, 1970 में। प्रोजेक्ट हंगुल भी कब, 1970 में बना। कब बना, प्रोजेक्ट हंगुल भी कब बना, 1970 में। गिर सिंह, कौन सा, गिर सिंह कब बना, गिर सिंह प्रोजेक्ट कब बना, ये बना 1972 में। कब, गिर सिंह प्रोजेक्ट बना 1972 में। कछुआ प्रोजेक्ट कब बना, 1975 में। कब बना, 1975 में कछुआ प्रोजेक्ट बना। गेंडा, कौन सा, राहिनो गेंडा के लिए कब बना, ये बना 1987 में। कब बना, 1987 में बना। प्रोजेक्ट हाथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट हाथी कब बना, ये 1992 में बना। कब बना, 1992 में बना प्रोजेक्ट हाथी। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब बना, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट बना 2006 में। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, 2006 में बना। कब बना, 2006 में बना। हिम तेंदुआ 2009 में बना। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब बना, 2009 में। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। एक और प्रोजेक्ट बना जो किसके लिए, गंगा नदी की कौन, डॉल्फिन के लिए बना था। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, क्या, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये कब बना, ये बना था 2010 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, ये भी इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए बना था, गंगा नदी की जो डॉल्फिन थी, जो कौन सी, गंगा नदी की जो डॉल्फिन थी, उसके लिए क्या, उसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन बनाया गया था। जी कब, 2010 में बना। कब बना, ये बना 2010 में बना। तो अब चलिए, अब देखते हैं एक एक करके प्रमुख राष्ट्रीय या कौन से टाइगर रिजर्व देखते हैं। तो अब देखते हैं प्रमुख जो हैं, जो कितने, जो 57 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से, जो 57 टाइगर रिजर्व हैं उनको देखते हैं एक एक करके एक राज्य के। तो देखते हैं, पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के। कौन से, पहले देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा, नामदफा। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा, नामदफा टाइगर रिजर्व। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा टाइगर रिजर्व। क्या, से टाइगर, रे से रिजर्व, क्या हो गया, नामदफा टाइगर रिजर्व। कौन सा, नामदफा टाइगर रिजर्व। और ये नामदफा जो टाइगर रिजर्व है, ये क्या है, ये क्या, विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। ये कैसा, विश्व का
सबसे सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। कैसा ऊंचा टाइगर रिजर्व है, क्या है रिजर्व है, क्या है विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। कौन सा नामदफा, जो कहाँ का अरुणाचल प्रदेश का, कहाँ का जो अरुणाचल प्रदेश का नामदफा टाइगर रिजर्व है वो क्या विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। ये कैसा विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। और अरुणाचल प्रदेश का और कौन कौन से कमलंग, कौन सा कमलंग टाइगर रिजर्व, कौन सा कमलंग टाइगर रिजर्व भी कहाँ का अरुणाचल प्रदेश का। और कौन सा पक्के टाइगर रिजर्व, कौन सा पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ का अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश के कौन से तीन है, नामदफा, कमलंग और पक्के। कौन सा नामदफा, कमलंग और पक्के। तो जो नामदफा है वो क्या नामदफा टाइगर रिजर्व, ये क्या विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। क्या विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, नामदफा क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश की, कौन से आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश का कौन सा नागार्जुन श्री सैलम। कौन सा आंध्र प्रदेश का कौन सा एक है टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व, रिजर्व टाइगर रिजर्व कौन सा नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, कौन सा नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। जो नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व है वो क्या है, वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा वो सबसे, ये क्या है सबसे, ये सबसे बड़ा, ये क्या है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ये क्या है नागार्जुन श्री सैलम, ये क्या है नागार्जुन, नागार्जुन सागर श्री सैलम। कौन सा नागार्जुन सागर श्री सैलम है जो क्या था, जो क्या है जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कि क्या है जो सबसे बड़ा क्या है टाइगर रिजर्व है, ये क्या है जो कहाँ का आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व क्या है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये क्या है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कैसा है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। असम का, असम का कौन सा, असम का, असम के कौन सा, असम का मानस टाइगर रिजर्व, कौन सा असम का मानस टाइगर रिजर्व। नामेरी टाइगर रिजर्व, कौन सा नामेरी टाइगर रिजर्व। औरंग टाइगर रिजर्व, कौन सा औरंग टाइगर रिजर्व। और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, कौन सा काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो असम के कौन कौन से मानस, नामेरी, औरंग और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, कौन से मानस, नामेरी, औरंग और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ के असम के हैं। तो कहाँ के असम के। देखते हैं बिहार का, बिहार का कौन सा, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार का कौन सा, बिहार का एक है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। देखते हैं आगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से छत्तीसगढ़ के हैं। उदंती सीता नदी, कौन सा उदंती सीता नदी, कौन सा उदंती सीता नदी, कौन सा उदंती सीता नदी। और कौन सा है अचानक मार, कौन सा अचानक मार, कौन सा अचानक मार। और इंद्रावती, कौन सा छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी, अचानक मार और इंद्रावती, कौन सा इंद्रावती। और यहाँ का भी नया कौन सा बना है गुरु घासीदास, कौन सा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कब बना 18 नवंबर 2024 को, कब बना 18 नवंबर 2024 को बना, कब बना 18 नवंबर 2024 को ये बना है। यहाँ का कौन सा, ये यहाँ का इसलिए छत्तीसगढ़ के इस बार क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये अभी बना है। तो इसमें उदंती सीता नदी भी पूछ सकता है, अचानक मार भी पूछ सकता है और इंद्रावती भी पूछ सकता है। इंद्रावती भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या तो इसमें इस बार क्या छत्तीसगढ़ क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखते हैं झारखंड, झारखंड का कौन सा, झारखंड का है प्लूम, कौन सा झारखंड का है प्लूम, कौन सा पलूम, झारखंड का कौन सा, झारखंड का पलूम है, कौन सा पलूम या क्या पलामू, क्या पलामू, क्या है पलामू, इसको क्या कहते हैं पलामू। झारखंड का कौन सा पलामू है, झारखंड का पलामू टाइगर, टाइगर रिजर्व, क्या टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व। ये कहाँ का झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, कहाँ का झारखंड। देखते हैं कर्नाटक का, कर्नाटक के कौन कौन से बांदीपुर, कौन सा कर्नाटक का कौन सा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। भद्रा टाइगर रिजर्व, कौन सा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व। दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व, कौन सा दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व, कौन सा नागरहोल टाइगर रिजर्व, कौन सा नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, कौन सा बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व, कौन सा बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। तो कर्नाटक के कौन सा बांदीपुर, भद्रा, दांदेलियंसी, नागरहोल और बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ के ये हैं
कर्नाटक के, ये कहाँ के, ये है कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हैं। क्या है, कर्नाटक के टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं केरल के। केरल का कौन सा, पेरियार, कौन सा, पेरियार और परम्बिकुलम, कौन सा, परम्बिकुलम, परम्बिकुलम, कौन सा, परम्बिकुलम। तो ये कहाँ का, जो पेरियार है ये क्या, सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र में है, कौन सा, ये पेरियार जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ, सबरीमाला मंदिर टाइगर तीर्थ क्षेत्र में, जो सबरीमाला मंदिर है उस क्षेत्र में ये है। तो यहाँ का पेरियार बहुत ही, केरल का कौन सा पेरियार इंपॉर्टेंट है, क्या केरल का पेरियार इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश के देखते हैं, कान्हा, कौन सा, कान्हा, पेंच, कौन सा, पेंच, बांधवगढ़, कौन सा, बांधवगढ़, पन्ना, कौन सा, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और राता पानी, जो कब बना है, जो अभी बना है, जो कब बना है, जो अभी बना है टाइगर रिजर्व, जो 3 दिसंबर 2024 को बना है। कब बना है, 3 दिसंबर 2024 को। ध्यान करिए कि किसको, मध्य प्रदेश में ही 2 को, किसको किसको मिला था, मध्य प्रदेश के 2 टाइगर रिजर्व कौन से, ये पेंच और सतपुड़ा क्या मिला था, TX2, क्या TX2 अवार्ड भी इस बार मिला है। कब, 2023 में। कब मिला, 2023 में। कब मिला, 2023 में मिला है। TX2 अवार्ड भी किसको मिला, पेंच और सतपुड़ा को संयुक्त रूप में। और इस बार मध्य प्रदेश कौन सा, राता पानी। तो इस बार मध्य प्रदेश के क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्या मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व कैसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मध्य प्रदेश के जो बांधवगढ़ है, कौन सा, बांधवगढ़, इसमें का 25 दिसंबर 2022 को क्या पहली बार हॉट बैलून सफारी शुरू की गई थी। हॉट बैलून सफारी का मतलब क्या होता है, गुब्बारे में हवा भरकर, गर्म वायु भरकर उसको क्या, उसमें उड़ाकर उसमें लोग बैठकर क्या करते हैं, इसके नज़ारे का मजा लेते हैं, क्या मजा लेते हैं, उसको जो देखते हैं तो उसमें बैठ के घूमते हैं। तो ये हॉट बैलून सवारी कब शुरू की थी, 25 दिसंबर 2020 को। किसमें, पहली बार, किसमें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। किसमें, बांधवगढ़, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस बार मध्य प्रदेश का क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व कैसे रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन कौन से, मेलघाट, कौन सा, मेलघाट, तड़ोवा, अंधारी, कौन सा, तड़ोवा, अंधारी और सह्याद्री और नवेगांव और बोर, कौन सा, नवेगांव और बोर। जो बोर है, जो क्या है, ये क्या है, ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ये क्या, सबसे छोटा, ये क्या, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ये क्या, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, कौन सा, बोर टाइगर रिजर्व। ये क्या, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो महाराष्ट्र के कौन से, मेलघाट, तड़ोबा, अंधारी और सह्याद्री और नवेगांव और बोर, कौन से, नवेगांव और बोर। तो इसमें बोर क्या, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं मिजोरम। मिजोरम का कौन सा, डम्फा। मिजोरम का कौन सा है, मिजोरम का डम्फा टाइगर रिजर्व। कौन, डम्फा टाइगर रिजर्व, कौन सा, डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ का, मिजोरम का है। डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ का, मिजोरम का। उड़ीसा कौन सा, उड़ीसा का सिमलीपाल, कौन सा, सिमलीपाल और सतकोसिया, कौन सा, सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ के, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा कौन, सिमलीपाल और सतकोसिया, सतकोसिया ये कहाँ के, उड़ीसा के हैं, कहाँ के, उड़ीसा। देखते हैं अब राजस्थान के। राजस्थान के कौन कौन से, रणथंभौर, कौन सा, राजस्थान का रणथंभौर, सरिस्का, कौन सा, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, कौन सा, मुकुंदरा हिल्स, कौन सा, राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ बिजधारी, कौन सा, रामगढ़ बिजधारी। तो कौन कौन से राजस्थान के, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ बिजधारी, कौन सा, रामगढ़ बिजधारी। ये कहाँ के, ये हैं राजस्थान के। ये कहाँ के, राजस्थान के, क्या है, राजस्थान के टाइगर रिजर्व में। क्या है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कहाँ की, राजस्थान के टाइगर रिजर्व है। देखते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु कौन कौन से, कलाकड़, कौन सा, कलाकड़, मुंडन थराई, कौन सा, कलाकड़, मुंडन थराई, कौन सा, कलाकड़, मुंडन थराई, अन्नामलाई, कौन सा, मुंडन थराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम और श्रीविली, कौन सा, श्रीविलपुर, कौन सा, श्रीविलीपुथुर, कौन सा, श्रीविलीपुथुर, क्या, श्रीविलीपुथुर मेगा मलाई, कौन सा, श्रीविलीपुथुर मेगा मलाई, कौन सा, श्रीविलीपुथुर मेगा मलाई। तो इसमें जो तमिलनाडु को जो सत्यमंगलम है, इसको कब, 2022 में TX2 अवार्ड मिला था। कब मिला था, 2022 में इसको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को क्या मिला था, TX2 अवार्ड मिला था। तो कौन कौन से तमिलनाडु के कौन से, कलाकड़, मुंडनथुराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और श्रीविलीपुथुर मेघामलाई, कौन सा, श्रीविलीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये कहाँ के, ये तमिलनाडु के। ये कहाँ के, तमिलनाडु के हैं।
अब देखते हैं तेलंगाना के, कहाँ के, तेलंगाना के कौन, कवाल, कौन सा, कावल या कवल, कौन सा, कावल या कवल, और कौन, अमराबाद, कौन सा, अमराबाद, केरल की तेलंगाना के कौन से, कावल, उसी को क्या बोलते हैं, या कवल बोल देते हैं, कावल या कवल, क्या, कावल या कवल, और कौन सा, अमराबाद, अमराबाद, ये कहाँ के, तेलंगाना के, ये कहाँ के, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, कौन सा, अमानगढ़, और रानीपुर टाइगर रिजर्व, कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ के, उत्तर प्रदेश के हैं, कहाँ के, ये उत्तर प्रदेश के। उत्तराखंड के कौन कौन से, कार्बेट, कौन सा, कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व, कौन सा, जिम कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व, कौन सा, जिम कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व, ये क्या है, जिम कार्बेट, ये क्या था, ये पहला भी है, क्या, पहला टाइगर रिजर्व है, और सबसे अधिक, क्या, सबसे अधिक टाइगरों की संख्या भी है, कितनी, टाइगरों की सबसे अधिक संख्या कितनी है, 260 टाइगरों की संख्या भी है इसमें। तो ये क्या, ये भी क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्या इम्पोर्टेंट है। ये पश्चिम बंगाल के कौन कौन, सुंदरबन और बुक्सा, कौन सा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व, कौन सा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व, कौन सा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व है। तो अब देखते हैं, इसके देख लेते हैं, जो सुंदरबन है इसको क्या, इसको जो यूनेस्को में शामिल है उनको कुछ देख लेते हैं। सुंदरबन से यहीं से स्टार्ट करें, सुंदरबन को कब इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, कब, 1987 में, कब, 1987 में, क्या, यूनेस्को, इसको 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, किसको, 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। अब जो काजीरंगा है, कौन, जो असम के काजीरंगा और मानस, कौन सा, मानस, काजीरंगा और मानस, इनको कब, 1985 में, कब, 1985 में यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया था। और जो केवला देव है, जो कहाँ का, राजस्थान का, केवला देव, कौन सा, केवला देव है जो राजस्थान का, कहाँ, राजस्थान का, इसको कब, 1987 में, कब, 1987 में यूनेस्को में, UNESCO यूनेस्को में शामिल किया गया था। और जो सिक्किम का, कौन सा, कंचनजंगा, कहाँ का, सिक्किम का, कौन सा, कंचनजंगा, इसको कब शामिल किया गया, इसको 2016 में शामिल, यूनेस्को में कब किया, यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।